बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी आज हम देखने वाले हैं। यानी कि अगर आप नए नए ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी आपकी शुरू कर रहे हो और आपके पास अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो वैसे ट्रेडिंग करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट लॉसेस ही करोगे। उससे अच्छा हम एक स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं जो बहुत ही सिंपल होने वाली है और इफ़ेक्टिव भी होने वाली है। अगर आपको ज़्यादा प्राइस एक्शन वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी ये स्ट्रेटेजी आपको इजीली अप्लाई करने आ जाएगी। चलिए देखते हैं चार्ट्स पर चलकर कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, कैसे रिस्क मैनेज करेंगे, क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चार्ट ओपन करना है। तो चार्ट ओपन करने के लिए मैंने धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, जो भी इंडेक्स में, उसका चार्ट ओपन करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उसका नाम सर्च करेंगे। इस सर्च बार में आकर यहाँ पर आपको सिंपली एंटर करना है। जैसे मैं अगर निफ्टी 50 चाहता हूँ तो निफ्टी 50 आपको टाइप करना है, ये इंडेक्स आ जाएगा। निफ्टी बैंक आ जाता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए निफ्टी बैंक का ओपन कर लेते हैं चार्ट। तो उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये 3 कैंडल स्टिक का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में पोजीशंस लेने की ट्राई करें, यानी कि पोजीशंस को होल्ड करना आप प्रीफर मत कीजिए। क्यों, मैं आपको उसका रीज़न भी बता देता हूं। क्योंकि इन केस अगर मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, अगर ग्लोबल सिनेरियो ख़राब है, वॉर लाइक सिचुएशंस है या न्यूज़ बेस्ड सिचुएशंस है, तो उस केस में क्या होता है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो सकता है। जिस केस में अगर आपके अपोजिट में मार्केट ओपन हो जाता है बड़े पॉइंट से, तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है और एज अ बिगिनर आप शायद सहन ना कर पाओ, आपका कैपिटल भी वॉश आउट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप इंट्राडे में ही पोजीशंस लीजिए और स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही काम कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट्स पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो 15 मिनट्स है इससे हटाकर 5 मिनट्स पे कर देना है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप चाहो तो दूसरी टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं पर्सनली अगर इंट्राडे मुझे ट्रेड करना है तो मैं 5 मिनट्स की कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो यूज़ करता हूँ। अब हमें क्या करना है, इंडिकेटर लगाने हैं 2। कौन से, ये FX में आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च में जाना है और मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है दोस्तों क्रॉस, और क्रॉस में आने के बाद आपको आना है EMA क्रॉस में। एक बार इस पर टैप करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंडिकेटर चार्ट पर आ जाता है। अब हमें इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सेटिंग्स पर होता है वो वाली सेटिंग्स हमें यूज़ नहीं करनी है, हमें पर्सनल सेटिंग्स लगानी है। तो उसके लिए हम ये EMA क्रॉस पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये जो सेटिंग्स वाला बटन है इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ये जो लॉन्ग है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे 20 कर देना है। शॉर्ट 9 पर अगर सेट नहीं होगा तो 9 पर आप कर सकते हो। स्टाइल में हम चले जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद आप ये जो शॉर्ट है इसका कलर बदल सकते हो। टोटली आपके ऊपर है, बदलना है नहीं बदलना है। अगर नहीं भी बदलोगे तो कोई ऐसा सच खास प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो इसका ये हमने ब्लैक कर दिया है। आप चाहो तो ये क्रॉस जो है, यानी कि जब इसका क्रॉस ओवर होगा 9 मूविंग एवरेज 15 मूविंग एवरेज को कट करेगा, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको आपको कहाँ कैसे डिनोट करना है उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारा ये जो क्रॉस ओवर है वो लग चुका है। अब इसके आगे क्या करना है वो समझ लीजिए डिटेल में। अभी आपको 2 सिनेरियो मिलने वाले हैं। मैं पहले आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 सिनेरियो कौन से होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये समझ लीजिए 9 मूविंग एवरेज की लाइन है। अगर 9 मूविंग एवरेज 15 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करता है तो हमें बाय साइड का ट्रेड लेने का प्लान करना है। अगर 15 मूविंग एवरेज ऐसा चल रहा है और 9 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ अगर कट करता है 15 मूविंग एवरेज को, तो आपको सिंपली क्या करना है, सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करना है। अब एंट्री कैसे डिसाइड करेंगे और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे वो भी जान लेते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर हम जूम आउट करेंगे तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप जूम आउट अगर करोगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट हायर लोज बनाते जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आप ये देखोगे
तो आप हमेशा ट्राई करोगे कि मार्केट में जो है वो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले। जैसे अगर इधर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो रेड लाइन है यानी कि हमारा 9 मूविंग एवरेज है, इसने 15 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है। तो कौन से कैंडल पे कट किया है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस रेड वाली कैंडल पे उसने कट किया है। थोड़ा और इसे जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो रेड कैंडल है उसके ऊपर हमारा क्रॉस ओवर जो है वो, या उसके पीछे की ग्रीन कैंडल पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस पर बना है। तो जो भी पॉइंट पर या जो भी कैंडल पर ये क्रॉस ओवर बनता है हमें उसका हाई मार्क कर लेना है, हमें उसका लो मार्क कर लेना है। अब मार्केट जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है, मतलब हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान करना है। बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई कट हो जाता है, हाई क्रॉस हो जाता है, तो अगली ही रेड कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया है, तो आप देख सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो जो ये कैंडल का लो रहेगा उसका आपको स्टॉप लॉस रखना है। पर अगर इन केस कोई ऐसी बड़ी कैंडल के साथ अगर क्रॉसओवर होता है तो उस केस में आप कैंडल के 60% या 50% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये स्पॉट का चार्ट है, आपको जो ट्रेड लेने हैं वो ऑप्शन के चार्ट पर लेने होंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर प्लस दबाकर वो जो ऑप्शन का चार्ट है वो भी ऐड कर सकते हो ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर टारगेट हमें मिला है। 1:2 1:3 ईजिली मिल जाता है। जैसे ही 1:1 आपका टारगेट आ जाएगा, आप क्या कर लीजिए, आप आपके ये जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा लीजिए। 1:1 अगर आपका टारगेट हिट होकर आता है उसके बाद आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है उस पोजीशन में। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद आपको निकल जाना है। और 1:3 होने के बाद आपको कंपलसरी पूरी पोजीशन बुक कर लेनी है। 1:2 के बाद आप आधी क्वांटिटी बेच सकते हो, 1:3 के बाद आप पूरी क्वांटिटी बेच सकते हो। ये एकदम सब्जेक्टिव डिसीजन है कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस लगने के बाद आपको निकलना है, ये सबके लिए सेम होने वाला है। प्रॉफिट्स आप कहाँ पर बुक करोगे ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अपने आप को एनालाइज करके जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटजी में एक्सपीरियंस हो जाओगे आपको समझ जाएगा कब आपको बुक करना है और कब नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो और एक क्रॉस ओवर हुआ पर्टिकुलरली इस कैंडल पे। तो इस कैंडल पे इसका जैसे ही लो टूटा आप ये ले सकते थे, पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एक स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ है। इधर हम देखेंगे क्रॉस ओवर हुआ है, इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई जैसे ही कटा हम एंट्री ले सकते थे। देख सकते हैं कि ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो हम 30 या 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी रख लेते अगर, तो ईजिली आपको 1:2 1:3 यहाँ पर भी मिला है। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस ओवर हुआ है। सेलिंग साइड में ना हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आप सेलिंग साइड में क्रॉस ओवर देखते हो ना तो सेलिंग साइड में मोमेंटम हमेशा फास्ट आता है। तो इसीलिए आप बाइंग से ज़्यादा सेल साइड के सेटअप्स ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो। ये मैं आपको पर्सनल टिप दे रहा हूँ एकदम। आप बैक टेस्ट भी इसे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपने मान लेना चाहिए। आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो और देखो कि जब कभी भी क्रॉस ओवर होता है तब सेलिंग कितनी फास्ट आती है। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, मान लीजिए इस कैंडल पे हुआ, इसका लो जैसे ही कटा आपने एंट्री ली, 1:2 ईजिली आपको मिल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की साइज़ बहुत बड़ी है। अगर इतने बड़े कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो उस केस में या तो आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो या कैंडल हाफ का स्टॉप लॉस रख के एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस गया है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस गया है, फिर से यहाँ पर ट्रेड मिला है जिसमें आपको बहुत ही बड़ा टारगेट मिला है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाले। इजीली स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं पर आपको टारगेट भी उतने ही बड़े बड़े भी मिलते हैं। तो ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सेटअप फॉर्म होने के बाद दिन का मैक्सिमम आप देख सकते हो 3 से 4 ट्रेड, उसके ऊपर आप मत ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस मैंने मैक्सिमम बोल दिया है 30 to 40 पॉइंट्स का। टारगेट भी कैसे सेट करना है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें इसके बारे में समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।